अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल ऑन माय चैनल। और जो है आज हम जो चैप्टर 4 जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी की आगे कंटिन्यूएशन है। आज का लेक्चर जो है हम इसी तरह से ही पढ़ लेते हैं। कुछ थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, तो कल से ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो थी वो मैनेज नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर वो कहते हैं जी सर आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग ना रोका करें, बिकॉज अभी तो चैप्टर 4 चल रहा है, अभी इतने सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ जो हैं वो डिपेंडेंट भी हैं थोड़ा सा चैनल पे। तो गाइज़ मुझे लगा कि मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल सा एक टॉपिक है, ये मैंने कहा कि मैं आपको वैसे गाइड कर देता हूँ वाइट बोर्ड के बगैर, और होपफुली मज़ा आएगा आपको इस लेक्चर का भी। तो हमारा जो टॉपिक है वो तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स है। बिकॉज मेटेलिक क्रिस्टल्स होती क्या हैं ये तो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। जो कल का लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया हुआ था, या रिसेंटली जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था। तो गाइस इसको आगे प्रोसीड करने से पहले आपको डेफिनेटली जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करना चाहिए, और जो पहले से देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और साथ में उसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको इससे आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी अलर्ट्स मिलती रहें। लेक्चर्स के साथ साथ जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशंस आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जैसे कल मैंने कहा जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स हैं अपनी रोल नंबर स्लिप्स कैसे ले सकते हैं। इससे अगली वीडियो जो आने वाली है दैट इज़ ज़बरदस्त वाली वीडियो। इससे आगे वाली जो वीडियो उसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपके पेपर्स डिले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिकॉज़ ये उम्र चल रही है कि पेपर जो है 2 वीक्स लेट हो जाएंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो थे वो बार बार पूछते रहे मुझसे कि सर बताएं इसके बारे में, तो वो भी मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इस पर मैंने काम किया है तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो गाइज़ अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेकिन आप यार अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक ज़रूर शेयर करें। आप कसूर के स्टूडेंट्स हैं, या आप कसूर से बाहर हैं, लाहौर हैं, पिंडी में हैं, साहिवाल में हैं, जहाँ पर भी हैं, मुल्तान में हैं, एनीवेयर, तो आई थिंक सो कि आपको ये लिंक जो है अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना चाहिए। बिकॉज सब्सक्राइबर्स तो मेरे पूरे हैं, लेकिन अब मुझे वॉच टाइम चाहिए। तो गाइस वॉच टाइम जो है वो बहुत ही कम है मेरा, तो आप इतनी तो सपोर्ट मुझे प्रोवाइड करें कि वॉच टाइम बढ़ाएं मेरा। तो जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के अंदर शेयर करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वॉच टाइम बढ़ेगा। तो अब हम इससे आगे चलते हैं फिर। गाइस हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, बुक से क्या पढ़ना है मैं वैसे आपको पहले बताता हूँ, फिर बुक की तरफ भी हम आ जाते हैं। देखें, हमारे जितने भी कंडक्टिंग डिवाइसेस होते हैं सारे के सारे मेटल्स के बने होते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कॉपर वायरिंग होती है, मेटल की वायरिंग होती है। इसी तरह हम कोई मोटर वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर भी वाइंडिंग की गई होती है, वो भी मेटल की होती है। इसी तरह से और भी बड़ी जगहों पे हम जो इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं उनका जो बेसिक मैकेनिकल होता है, जिसमें से करंट गुजर के जिस करंट ने उस मैकेनिकल को चलाना होता है, तो वो मेटल्स का बना होता है, तो उसमें से करंट पास करता है। सिंपली हम वो मतलब कपड़े प्रेस करते हैं तो उसमें भी देख लें वो आयरन जो होती है वो भी बेसिकली मेटल की बनी होती है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे मेटेलिक होते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेटल्स यूज़ की जाती हैं। तो गाइज़ सबसे पहली बात, मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी अच्छी कंडक्टर होती हैं। और ये आप जो है आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स जो गुड कंडक्टर्स होती हैं दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में डिलीवर कर चुका हुआ हूँ आपके लिए। तो गाइज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी मेटल के बैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, तो हम उनको मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और उन मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो गाइज़ ये तो बात होगी इसकी कंडक्टिविटी की। अब समटाइम्स क्या होता है, देखें आपने कभी नोट किया है कि मतलब कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है एक लिमिट तक चलता रहे तो ठीक है, अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा देर तक चलेगा तो समटाइम्स वो जल भी जाते हैं। तो लाइक पंखा एक लिमिट से ज़्यादा चलता रहे तो वो जल जाएगा। तो जो डिवाइसेस हैं एक लिमिट तक चलते हैं, उसके बाद वो जो है ना उसमें होता है कि वो
जल जाते हैं, या फिर जल नहीं जाते तो एटलीस्ट उसके जो होते हैं ना परफॉर्मेंस कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अब वो परफॉर्मेंस क्यों कम होती है वो भी हमने देखना है। इनफैक्ट गाइस होता क्या है, जब टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस की जो मेटल की कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब द क्वेश्चन इज़ कि मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ कैसे करती है? दैट इज़ क्वाइट सिंपल। देखें, अगर हम मेटल का स्ट्रक्चर देखें तो मेटल के स्ट्रक्चर में होता ये है कि जो एटम्स होते हैं वो बड़ी सिमेट्रिकली एक लाइन में अरेंज्ड होते हैं। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डायग्राम बना के बताया था, तो उसका भी वैसे मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, या इस लेक्चर वीडियो के एंड पे उसी का लिंक आ जाएगा। जब ये वीडियो एंड होगी तो आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अब देखें ना, मैंने बताया था कि एटम्स जो होते हैं ना इक्वी डिस्टेंट होते हैं सबके न्यूक्लियस एक दूसरे से, और एक दूसरे के साथ वो टाइटली पैक्ड होते हैं। उनके दरमियान में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास करके गुजर जाते हैं। मैं एटम्स के दरमियान में स्पेसेस की बात नहीं कर रहा, मेटल की बात करें तो एटम्स के दरमियान में स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यार उनके न्यूक्लियस के दरमियान में तो स्पेसेस होती हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं कि मेटल के साथ वायर लगाते हैं, एक तरफ जो पॉजिटिव वायर लगा देते हैं, एक तरफ नेगेटिव वायर लगा देते हैं, और अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है तो जो ब्लैक वायर होती है वो एनोड के तौर पे काम करती है, मतलब पॉजिटिव होती है, और जो रेड वायर होती है वो कैथोड के तौर पे काम करती है, वो नेगेटिव होती है। आप किसी मेटल के दोनों तरफ वायर लगा देते हैं तो उसमें से करंट पास करना शुरू कर देता है। अब इनफैक्ट होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे ये होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्पेसेस के दरमियान में से आसानी से गुजर के चले जाते हैं, कंडक्टिविटी हो जाती है। एक हमने ये भी फैक्ट पढ़ा हुआ है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली गुजरते रहते हैं ना, वहाँ से क्या होता है, ये हमें थॉमसन ने बताई थी, विलियम क्रूक्स और थॉमसन के एक्सपेरिमेंट चैप्टर नंबर 5 में भी आएगा इससे अगले लेक्चर्स में। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते रहें वो हीट अप हो जाता है, लाइक मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास करने तो वो हीट अप हो जाता है। तो गाइज वो जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो होने से बार बार इलेक्ट्रॉन्स गुजरने से मटेरियल्स हीट अप हो जाते हैं। अब जब हीट अप होते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसे में उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। उसकी वजह क्या है? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पार्टिकल अपनी जगह पे मौजूद हैं, मतलब न्यूक्लियस ऐसे ऐसे मौजूद है अपनी जगह पे, ऐसे हैं, इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गुजरते जा रहे हैं, इनके नीचे से इलेक्ट्रॉन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे आयंस जो होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं अपनी जगह से, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे जब ये करते हैं तो ऐसी सूरत में गाइस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे पास नहीं कर सकते। जब वो सीधे पास करेंगे तो ऊपर नीचे होने वाले जो न्यूक्लियस हैं वो उनके रास्ते में हाइड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। एज ए रिज़ल्ट जो रहता है इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में टाइम लग जाएगा। हम कहेंगे कि मेटल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ कर जाती है, और जब कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उनको उतनी एनर्जी नहीं मिलती, या जितने वोल्ट्स उनको चाहिए होते हैं उतना वोल्टेज उनको मिलता नहीं है। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, वो फिर आहिस्ता 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 क्या होता है कि वो जल जाते हैं। तो गाइज़ अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाई। दैट इज़ अ मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इसको अच्छे तरीके से करना। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर देखिए, मैं वैसे पहले रीड कर देता हूँ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइज अपनी बुक जो है उसका आप पेज नंबर 107 निकाल लें। अब अगर आपने बुक नहीं पकड़ी तो वीडियो को पॉज करें, आप यहाँ से उठें, टेक्स्ट बुक निकालें, 107 पेज निकालें, उसको आप लोग मेरे साथ साथ जो है ना आप निशान लगा लें बुक पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल्स। गाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन बता दूं आज तक ये लॉन्ग क्वेश्चन आया नहीं है। तो जो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है इसके ऊपर आप हेडिंग दे दें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, जहाँ से ये शुरू हो रहा है वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हेडिंग दे देंगे। लें जी इलेक्ट्रिकल, मैं तो लिख रहा हूँ जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी लिख लें या आप कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो गाइस ये इसकी वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। When electric field is applied between two ends of a metal, then the mobile electrons begin to move towards the positive pole and the new electrons from the negative pole take their place. तो गाइस अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने वाली क्या फिल्म है? आप लोग सोच रहे थे पता नहीं ये कितनी मुश्किल बात होगी। ओ भाई कोई मुश्किल बात नहीं है।
आप सिंपल वहाँ से एक बैटरी लें, मोटरसाइकिल की बैटरी, एक तरफ पॉजिटिव एंड लगा दें, एक तरफ नेगेटिव, छोड़े मोटरसाइकिल की बैटरी को, आप कहीं से बिजली वाली तार पकड़ें, एक तरफ से स्विच लगा दें, दूसरी तरफ से एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लगा दें, तो वो मतलब हो जाती है आपकी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे काम करना शुरू हो जाती है। एक तरफ से अब वो कहता है कि नेगेटिव एंड जो होता है उधर से इलेक्ट्रॉन्स मेटल में दाखिल हो जाते हैं और जो पॉजिटिव एंड होता है उधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड में निकल जाते हैं और जो नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैथोड से आके मेटल के अंदर एंटर हो जाते हैं और पास कर जाते हैं। तो ये तो होगी इसकी कंडक्टिविटी। अब जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बोला था उसका आंसर अब देखें यहाँ से स्टार्ट होगा। समटाइम्स यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। समटाइम्स the electrical conductivity of metals decreases with the increase in temperature. The reason is that, ये reason given है इसका, the reason is that with the temperature, the reason is that with increase in temperature the positive ions also begin to oscillate. Oscillate means vibrate करना शुरू होते हैं ऊपर नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में। and the motion hinders, guys hinders का मतलब होता है रोक देती है, hinders the free movement of mobile electrons between the positive ions. The hindrance decreases the electrical conductivity. जो hindrance होती है वो electrical conductivity जो होती है उसको decrease कर देती है। And that will be the answer of the short question, why the electrical conductivity of metals decreases by increasing the temperature. तो guys इसके साथ आप ये जो राइट पे डायग्राम बनी हुई है आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। इवन शॉर्ट में भी आता है तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। हाँ, उसने जितने न्यूक्लियस शो किए आप उतने ना करें, जितने उसने इलेक्ट्रॉन्स शो किए आप उतने ना करें, इनसे कम कर दें, लेकिन आपने डायग्राम ये बनानी है, अदरवाइज़ आपको इसके 2 नंबर नहीं मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम इसे अगले पैराग्राफ पे चले जाते हैं। देन इट कम्स द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, द वर्ड थर्म मीन्स हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है इसका मतलब है हीट की कंडक्शन, हीट का गुजरना मटेरियल्स में से। देखें बड़ी आसान सी बात है, एक मेटल जो होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ एक तरीका है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब हम पार्टिकल का एक एंड हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ में से एक एग्जांपल देता हूँ। अब बात कर लें एक जो खाना पकाते हैं तो वो जो स्पून होता है, वो जो बड़ा सा चमचा होता है, आई मीन टू से स्पून होता है, चमचा बड़ा अजीब वर्ड है यार, चमचा। चलिए एनीवे, तो अब वो जो बड़े सा होता है, आई डोंट नो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा इस टाइम पे, तो व्हाटएवर जो भी उसको कहते हैं गाइस, वो जो एक स्पून होता है ना, वो आप जो वो चलाते हैं तो एक हिस्सा उसका जो होता है वो आग में होता है, दूसरे हिस्से पे वो लकड़ी लगी होती है। अगर लकड़ी के अलावा नीचे ज़रा सा हाथ लग जाए तो हाथ जल जाता है। अब क्या वजह है कि वो खाने में तो वो सिर्फ इतना सा है, पूरा सारा क्यों गर्म हो जाता है? इसकी वजह ये है कि जो हॉटर एंड होता है, आपने हीट ट्रांसफ़र का लॉ पढ़ा हुआ है, जो हीट या एनर्जी होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें भी यही होता है, जो हॉटर एंड होता है जो खाने के अंदर होता है, तो या जो आग में होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेते हैं, दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स या अदर पार्टिकल जो उनकी रेंज में होते हैं, वो आगे उनसे टकराते हैं, वो आगे उनसे टकराते हैं, और उनके बार बार टकराने की वजह से जो हीट होती है ना, वो हॉटर एंड से कूलर एंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो हॉटर एंड से जो कूलर एंड है वो भी गर्म हो जाता है। तो इसी तरह से एक ग्लास रॉड है, आप आग में एक तरफ से रख दें, दूसरी तरफ से पकड़ लें, 1 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके हाथ वाली साइड से भी वो गर्म हो जाता है। तो ये जो है, इवन मैं एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक इतना सा रॉड था, तो वो आयरन का बना हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने उसको सॉफ्ट सा था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, मैं उसको ऐसे ऐसे ना मोड़ता रहा, कभी इधर कर दूँ, कभी इधर कर दूँ, कभी इधर कर दूँ, एक साइड से मैं उसको बेंड करता रहा। तो बार बार मैंने जहाँ से बेंड किया ना, एम मैंने वहाँ पे हाथ लगाया तो मेरा हाथ जल गया, मतलब वो इतना गर्म हो गया हुआ था, बिकॉज पार्टिकल्स की कोलिजन की वजह से उस एरिया की एनर्जी बढ़ गई, जहाँ से मैं उसको बार बार फोल्ड कर रहा था ना, उस एरिया से उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट की भी बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, और उनमें जो हीट होती है हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो मैं इसको भी रीड कर देता हूँ। देखें अगले पैराग्राफ शुरू होता है थर्मल कंडक्टिविटी से। तो गाइस ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी आप हेडिंग देंगे, थर्मल कंडक्टिविटी, सेकेंड वन, ये थर्मल कंडक्टिविटी की आप हेडिंग देंगे इसकी। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ अनदर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मेटालिक सॉलिड्स। एसोसिएटेड मतलब ताल्लुक़ रखती है मेटालिक सॉलिड्स। व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज़ हीटेड एट वन एंड, जब मेटल का एक एंड हीट किया जाता है, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एट दिस एंड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस एंड से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं,
एंड मूव वेरी रैपिडली थ्रू द मेटेलिक लेटिस। मेटेलिक लेटिस होता है, उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स और आयंस की जो तरतीब होती है उसको कहते हैं। तो वो उस मेटेलिक लेटिस के अंदर से गुजर के मूव करते हैं टुवर्ड्स द कूलर एंड, ठंडे एंड की तरफ। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे कोलाइड विद एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स, वो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं। एंड ट्रांसफर देयर हीट एनर्जी टू देम, और अपनी हीट एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं और इस तरह से वो मूव करते चले जाते हैं। तो गाइज़ ये इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है। आगे इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हम उसके लिए मैं अभी इसमें नहीं करता, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो बिकॉज़ मैं थोड़ा थंबनेल का भी सोच रहा हूँ कि उनके लिए अलग थंबनेल बनेगा, इसके लिए अलग थंबनेल बनेगा। तो डोंट यू वरी अबाउट, मैं उसको भी बहुत जल्दी अपलोड कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ तक हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब इससे अगली वीडियो में मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर टुडे। ये थोड़ा नॉर्मल रूटीन से हट के था, लेकिन होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा, ये लेक्चर आपको मज़ा आया होगा सुनने का, बिकॉज मैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स डेली लाइफ में से बताई हैं आपको। तो गाइज़ अब ये है कि आप ऐसे नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, अपने दोस्तों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, बिकॉज आई नीड द वॉच टाइम। और आप लोग भी देखा करें यार, वॉच टाइम पूरी वीडियो देखा करें, इसको स्किप ना किया करें, और जो है ताकि मुझे भी वॉच टाइम मिल जाए और मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए उसका। तो गाइज़ एनीवे, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।